सोशल मीडिया हमारी ताकत है। हमारे पास कोई संवैधानिक पद नहीं है, बस आपका प्यार है, आपका आशीर्वाद है, इसलिए हम लोग लड़ पाते हैं। भैया आवाज़ क्लियर है? कमेंट में बता दें, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, कमेंट में बता दें, अवगत कर दें मेरी आवाज़ साफ आ रही है। आप लोग बता दें भैया, कमेंट एक। हाँ ठीक है, हर हर महादेव, जय बासी समाज। आवाज़ बता दें मेरी क्लियर है? किसी को आवाज़ मेरी सुनाई पड़ रही है? भाई 60 लोग जुड़े हो, 62 लोग, कोई बताए आवाज़ मेरी क्लियर है? एक बंदे ने कमेंट किया है कि हाँ जी। भैया अनिल भैया धन्यवाद। देखिए, कल मैं लखीमपुर खीरी थाना प्रधान सिसावा कला गांव गया था, जहां मृतक वासी आकाश भार्गव के परिवार से मैं मिला। बहुत निंदनीय, हमारे समाज की ही विधायक वहां पे है, मंजू त्यागी। भाई मेरे लोगों ने लाश को जलवा दिया और परिवार की तरफ से कोई भी रास्ता नहीं दिखाया गया, कोई भी प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया, कोई भी ज्ञापन नहीं दिया गया। कल हम लोगों ने ज्ञापन दिया और उसमें मांगे रखी। सबसे पहले थाना प्रभारी, हल्का प्रभारी और हल्के में जितने सिपाही तैनात थे उनको पदमुक्त करके जेल भेजा जाए, पहली मांग हम लोगों ने रखी। भाई मेरे ये लोग देखिए, मेडिकल रिपोर्ट हमको दिखाए नहीं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं फेफड़े में पानी दिखाएगा। भैया उसको जैसे ही 50,000 रुपये नहीं, 50,000 मांगे थे, 20,000 रुपये लेके उसको छोड़ा है और थाने से बाहर लेके निकले, तैसे ही आकाश को खून की उल्टी आई और निजी हॉस्पिटल लखीमपुर में प्राइवेट पार्ट से ब्लड भी निकला और बताते हैं फेफड़े में पानी आ गया। अरे लखीमपुर की जो शासन प्रशासन है भाई, वो गुंडाई की हद पार कर चुकी है, गुंडाई की हद पार कर चुकी है। 1 हफ्ते का समय हम लोगों ने दिया है, इतना आप समझ लीजिए। अगर हमारे ज्ञापन को रद्दी समझा गया तो लखीमपुर में पासियों का महातांडव होगा, इतना आप समझ लीजिए। और उस बच्चे को, आकाश पासी को, जो समाज के लिए वीडियो बनाता है, उसको कल से थाना भीरा में रखा गया था और मैं कल से फ़ोन लगा रहा हूँ। आल कॉल व्यस्त लगाते हैं थाना प्रभारी जी, करणी सेना के कहने पर उनको नज़रबंद कर लेते हैं, बताते नहीं। अभी सुबह जब मैंने 9 बजे फ़ोन लगाया तो बोला 151 में जेल चले गए आकाश। 151 में इनकी रिकॉर्डिंग मैंने डाली है थाना भीरा के प्रभारी की। आप लोग जो है करणी सेना के सारे काम करते हो, बहुत अच्छी बात है, करते रहिए। हमारा भी समय आएगा, हमारा भी दौड़ आएगा, तब पता चलेगा। लखीमपुर खीरी में बहुत निंदनीय स्थिति है, शासन प्रशासन बेलगाम है वहाँ की। मैं जैसे ही लौटा वहाँ पे, मैं सिसावा कला से पीड़ित परिवार के घर से लौटा तो वहाँ पे लेखपाल और कानून को परिवार को 5 लाख रुपए और एक आवास देने के लालच में कागज पर साइन करवाना चाहते थे। उसमें लिखा था कि आकाश भार्गव हॉस्पिटल में ख़त्म हुआ था, उसकी उम्र 22 साल थी, जबकि उसकी उम्र आधार कार्ड में 13 साल है। क्या करना चाहती है? न्याय देना चाहती है कि फंसाना चाहती है परिवार को? 5 लाख रुपए देके, एक आवास देके 50 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग मिले और 2 बीघे ज़मीन, एक सरकारी नौकरी और सबसे पहली मांग थाना प्रभारी, हल्का प्रभारी और सिपाही सब पद मुक्त करके जेल जाएं। अभी ये पूरे प्रदेश में आवाज़ उठेगी। और जिस तरीके से थाना भीरा में काम हो रहा है, करणी सेना के कहने पर आपने बोला 151 में जेल भेज दिया। वो वासु ठाकुर जो पूर्वांचल भदोई में रहता है, विधायक सुरेश पासी को दिन दहाड़े धमकी दे रहा, क्या यूपी पुलिस ने उसको पकड़ के जेल में डाला? SC के तहत मुकदमा लिख के क्या डाला? किसी ने बताया? वो जो अमेठी में विमलेश सिंह हर जगह दंगा भड़काऊ पोस्टें करते, क्या उसको अमेठी पुलिस ने डाला? कल से ट्विटर पे चल रहा आकाश पासी की जानकारी देने कृपा करें। किसी यूपी पुलिस ने और लखीमपुर पुलिस ने रिप्लाई दिया? क्यों नहीं दिया? क्या हम लोगों को गाजर मूली हलवा समझते हो? सूखा जिलाएंगे, सबकी नियम प्लेटें पढ़ी जाएंगी। किन लोगों के द्वारा ये कृत्य किया जा रहा संविधान में?
तो संविधान में रक्षक नहीं भक्षक बन के काम किया जा रहा है, हिसाब होगा। ऐसा नहीं है आज आपका दौर है तो कल हमारा दौर आएगा। 50-50 साल का सूखा जलवाएंगे और सूद समेत इसी संवैधानिक युग में हिसाब किया जाएगा महोदय, इतना आप समझ लीजिए। और मैं कहना चाहता हूँ कि महाराजा बिजली पासी रेलवे स्टेशन जो है उसमें टिकट में बिजली पासी लिख के आ रहा है, लेकिन बोर्ड पे भी नहीं लिखा गया। ये जो लखनऊ में हेड ऑफिस है रेलवे का, हेड ऑफिस जो रेलवे का है, इसका बहुत जल्द हम लोग घेराव करेंगे, बहुत जल्द। ये लोग जो खिलवाड़ समझ रहे हैं ना, आज भर का समय है, कल से सारी जानकारी दे दी जाएगी। लखनऊ में जो हेड ऑफिस है, DRM का जो हेड ऑफिस है, इसको घेरने का काम करेंगे हम लोग। आप मत बताइए कि लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा, आप 2 दिन बाद बताओगे, वहीं हजरतगंज लखनऊ में बताओगे, हजारों पासियों के सामने आप बताओगे कि अमेठी में लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा। एकदम खिलवाड़ समझे हो समाज को, खिलवाड़ हम लोग नहीं है, इतना आप समझ लेना। और जो लखीमपुर खीरी में पासियों के ऊपर अत्याचार हो रहा ना, तो समेत हम लोग अभी देखना नहीं कितने लोग निकलेंगे। और मैं बता देना चाहता हूँ, DM साहब, SP साहब सावधान हो जाए। और जो भी लाखन आर्मी की तरफ से, परिवार की तरफ से जो ज्ञापन गया है, उनकी मांगे तत्काल पूर्ण करने की कृपा करें, नहीं तो आप हमारी लोग की गलती मत देना, गलती मत देना। 10-10, 12-12 लाख पासी है लखीमपुर जिले में, इतना आप समझ लीजिए। केवल पासियों को रोकना मुश्किल हो जाएगा। और देखिए, हम लोग भी सनातनी हिंदू योद्धा हैं, और जो लोग हिंदू कह के अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, और हम गरीबों को, हमारे गरीबों को, हमारे लाचार लोगों को सताया जा रहा है। आज करणी सेना को बहुत महत्व दिया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद में कौन जा रहे हैं थानों में, उनका नाम सरनेम चेक कर लीजिए, नाम और सरनेम चेक कर लीजिए। कौन थाना प्रभारियों को परेशान करते हैं, कौन CO को परेशान करते हैं, कौन दरोगा को परेशान करते हैं। पहले नेम प्लेट और उनका नाम पढ़ लीजिए, चाहे करणी सेना के हों, चाहे विश्व हिंदू परिषद के हों, चाहे बजरंग दल के हों। चल रही है केवल व्यक्तिगत विशेष जाति के लोगों की, चलाते रहिए। आज आपका समय है, कल हमारा भी समय आएगा, ऐसा नहीं। सत्ताएँ बदलती हैं, सत्ताएँ बदलती हैं, लेकिन चीज़ें नहीं भूली जाती महोदय, सारी चीज़ें याद रखी जाएंगी। और आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस भेदभाव कर रही है हम लोगों के साथ में, ऐसा नहीं, हमारे लोग भी हैं, हम लोग अपने लोगों को भी मौका देंगे आने वाले समय में जब सत्ताएँ बदलेंगी। आज आप जितना करना है कर लीजिए। मैं जान गया हूँ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में विशेष एक जाति की सुनी जाएगी, अन्यथा किसी की नहीं सुनी जाएगी। और वो सब देखा जा रहा है, सब देखा जा रहा। सूखा जलवाएंगे हम लोग, 50-50 साल का सूखा जलवाएंगे, याद रखिएगा, जिस तरीके से कृत्य हो रहे हैं। और रही बात महाराजा सोहेलदेव पासी जी की मोड़ हटाने की, तो कोशिश भी मत करिएगा, कोशिश भी मत करिएगा। अभी बहुत जल्द हम लोग अम्बेडकर मैदान भरेंगे, बहुत जल्द अम्बेडकर मैदान भरेंगे, लाखों की तादाद में पासी आएगा। अगर आप चाहते हो कि हम लोग शक्ति प्रदर्शन करें, तो आप अपनी ताकत को और तेज़ी से हम लोग शक्ति प्रदर्शन करेंगे, और ज़रूरत पड़ेगी पूरा अम्बेडकर मैदान भरेंगे। साथियों, आप लोग भरोगे कि नहीं भरोगे कमेंट में बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ये लोग हम लोगों को हल्के में समझते हैं, सोचते हैं हम लोग आज भी बिक जाएंगे। अब कोई पासी बिकने वाला नहीं, इतना आप समझ लीजिए। अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए वोट करने वाला यहाँ पे पासी जाग चुका है, अपने स्वाभिमान को पहचान चुका है। आप लोगों को हम लोग रोड पे लेके ना आए तो नाम बदल देना, एक वोट नहीं पाएगा कोई, एक वोट नहीं पाएगा। इनका जो कंधा बनते हो, गुलामी करना छोड़ दीजिए पासियों, नहीं तो तुम्हारी लड़ाई लड़ना हम लोग छोड़ देंगे। इनके तलवे चाटना छोड़िए, विशेष जातियों के, व्यक्तिगत एक जातियों के तलवे चाटना छोड़िए। और जो पासी उनके तलवे चाटता है वो पासी नहीं है, वो दलित है, हरिजन है, वो पासी नहीं है। जो उनके तलवे चाटते हैं वो दलित और हरिजन हैं, और वो दलित हरिजन रहेंगे, कभी रजपसिया पासी नहीं बन पाएंगे, कभी राजाओं की संतान नहीं बन पाएंगे। हम लोग पेवर पासी हैं, सीना ठोक के कहते हैं हम लोग पासी हैं, किसी के गुलाम नहीं, हम लोग रक्षक हैं।
और रक्षक सदैव रहेंगे। भार शिव नाग मुंशी राजपासी परिवार पासी परिवार के लोग हैं, आप समझ लीजिए। और मैं बता देना चाहता हूँ, बजरंग दल और हिंदू युवा वाहिनी विश्व हिंदू परिषद से पारसी समाज के लोग त्याग पत्र देना चालू करें, ज़्यादा से ज़्यादा त्याग पत्र देना चालू करें, क्योंकि इन सभी संगठनों में विशेष एक जाति की चल रही, हमारे लोगों को गुमराह किया जाता है, हमारे लोगों को भटकाया जाता है। इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है, इन संगठनों को छोड़ने का काम करें भैया, और अपने स्वजातीय भाइयों के साथ मिलकर के सर्व समाज की रक्षा करें, सुरक्षा करें, सनातन की रक्षा करें। हम लोग सबके लिए लड़ते हैं और ज़रूरत पड़ेगी हर जगह खड़े होंगे। जब भी हमारे देश और धर्म पर कोई विपदा आएगी, सबसे पहले हम लोग खड़े मिलेंगे, मैं वादा करता हूँ। लेकिन ऐसे चाटुकार लोगों से मैं सावधान रहता हूँ, जो समय पड़ने पर अपने आप को छोड़ देते हैं, अपने आप को त्याग देते हैं, और जब समय बलवान होता है तो अपने आप को कट्टर हिंदू कहते हैं। हम लोग हैं और रहेंगे, हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़रूरत है अब शक्ति प्रदर्शन करने की, अपनी ताकत दिखाने की। मैं कहना चाहता हूँ, लाखों की तादाद में इस बार भरिए इको गार्डन नहीं, अम्बेडकर मैदान। और पासियों, आप लोग लाखों की तादाद में जिस दिन अम्बेडकर मैदान भर दोगे, उस दिन आपकी ताकत निखर के बाहर आ जाएगी। बहुत सारी पार्टियां आपके कदम चूमेंगी और आपको अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करेंगी। फिर हम लोग सत्ता पाने के बाद बताएंगे कि क्या होता है जातवाद। जिस तरीके से आज जातीय भेदभाव हो रहा है, हमारे लोगों को सताया जा रहा है, हमारे इतिहास से खिलवाड़ मचाया जा रहा है। अब 17% पासी पूरे उत्तर प्रदेश का आपको बताने काम करेगा कि वोट किस तरीके से दी जाती है और वोट की चोट किस तरीके से दी जाती है। याद करिएगा, वोट की चोट आप लोगों को हम लोग बताएंगे कि वोट की चोट क्या होती है। जिस तरीके से हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा, हमारे जागरूक लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमा लिख के उनको जेल 151 में जेल भेजा जा रहा है। और इन लोगों के जो विशेष जाति के लोग हैं, इनके खिलाफ हम लोग ट्विटर पर ट्रेंड करते हैं ना, तो ये लोग उत्तर प्रदेश की पुलिस रिप्लाई तक नहीं देती है, ये भी तक नहीं बताती मैंने पकड़ के उसको जेल भेज दिया। मत बताइए, आज आपकी सरकार है, उस सरकार में बैठे आपके लोग आपका साथ दे रहे हैं, लेकिन हमारे कोई विधायक है ही नहीं। एक विधायक है सुरेश पासी, और मैं किसी को विधायक सांसद नहीं मानता हूँ, मैं उनको दलित और हरिजन मानता हूँ। जो समाज की आवाज़ न बन पाए, वो दलित और हरिजन हैं, दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं, असहाय हैं। और जो खुद दबे हुए कुचले असहाय हैं, वो सर्व समाज की रक्षा क्या करेंगे। आप दलित बन के रहिए, अगली बार आपको संवैधानिक पद पे हम लोग बैठने ही नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं बैठने देंगे। और जो विधानसभा में हमारे समाज के लोग हैं, आप लोग अगर महाराजा अपने राजाओं महाराजाओं की प्रतिमा नहीं लगाओगे, द्वार नहीं लगाओगे, मैं वादा करता हूँ आपके विरोध में हम प्रचार करेंगे और 2027 में आपको चुनाव हरवाने का काम करेंगे। हर एक विधानसभा में चुनाव हरवाने का काम करेंगे। और सुरेश पासी कल भी अच्छे थे, आज भी अच्छे हैं। और सुरेश पासी चाहे जिस सीट से लड़ लेंगे, हम लोग चुनाव जीत के दिखवाएंगे। वो चाहे सामान्य सीट हो, चाहे ऐसी सीट हो, अपना शेर जहां खड़ा हो जाएगा, सारे संगठन के लोग उसका समर्थन करेंगे और उसको जितवाने का काम करेंगे। लेकिन जो दलित और हरिजन टाइप के विधायक हैं, उनको हम लोग हरवाने काम करेंगे। मुंह पे कह रहा हूं, सुन लीजिए, आपकी राजनीति, आपका इतिहास आज से खत्म हुआ। चाहे जो विधानसभा हो, चाहे मोहनलालगंज विधानसभा हो, चाहे मलियाबाद विधानसभा हो, चाहे सिधौली विधानसभा हो, जहाँ हम लोग गए थे लखीमपुर खीरी में मंजू त्यागी की विधानसभा हो, ऐसे जहाँ जहाँ पासियों की विधानसभा है, लोकसभा है, उनको हरवाने काम करेंगे। जो भी 2-3 साल है, मौज काट लीजिए। आप लोग जितना कमाना है कमा लीजिए, और जिनकी चाटुकारी करना है कर लीजिए। अगली बार 2027 से लेके और लोकसभा के चुनाव तक आप लोगों को अर्थ से फर्श तक लाने का काम हम लोग करेंगे। एक चुनाव नहीं जीतने देंगे। और कमा लो, आगे चल के अपने घर पे आराम करना, आपको समाज सेवा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं अपने सिधौली की अपने लोगों से कहना चाहता हूँ, मैं अपने मलियाबाद के लोगों से कहना चाहता हूँ, मैं अपने मोहनलालगंज के भाइयों से कहना चाहता हूँ, जो पासियों की बात नहीं करेगा उसको हम लोग इस विधानसभा में राज नहीं करने देंगे, उसको सत्ता विहीन कर डालेंगे। और जो द्वार लगाएगा, जो समाज की बात करेगा, सर्व समाज की बात करेगा, वही इन विधानसभाओं में राज करेगा, वही पासी राज करेगा। और दलित और हरिजन टाइप का पासी इन विधानसभाओं में हम लोग राज नहीं करने देंगे।
आप समझ लीजिए। और जहाँ जहाँ हमारी भागीदारी होगी हमारे लोग चुनाव लड़ेंगे, चाहे सामान्य सीट हो चाहे सुरक्षित सीट हो, हम लोग हर जगह अपनी अपनी हिस्सेदारी लेंगे। जहाँ हमारी तादाद है वहाँ हम लोग चुनाव लड़ेंगे और अपने लोगों को लड़वाएंगे। आप समझ लीजिए, ये खाली अपना पेट भरना चाहते हो। समाज के नाम पे सीट पाने वाले लोग, विधायक बनने वाले लोग आज समाज को नहीं ध्यान देते, उनके बारे में बात नहीं उठाते। अरे सूखा तुमको भी झुलवाएंगे, राजनीति खत्म कर देंगे, तुम्हारे घर का कोई व्यक्ति राजनीति नहीं कर पाएगा। आप समझ लेना, मैं पार्टियों की बात कर रहा हूँ जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, जो अपने आप को दलित हरिजन समझते हैं। मैं उनको बता देना चाहता हूँ, आपके बच्चे, आपके परिवार का कोई व्यक्ति राजनीति नहीं कर पाएगा। इतना हम लोग विरोध कर देंगे, इतना आप समझ लीजिए। आप मत बोलिए अकेले इकलौता सुरेश पासी लड़ रहा है, मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपके साथ पूरा समाज है, पूरा पसियाना लगा है सुरेश पासी जी। तो जरूरत पड़ेगी तो जन आंदोलन के लिए भी हम लोग तैयार हैं। अगर कोई आंख दिखाएगा, कोई वार करेगा तो ताल ठोक के लाठी लिए भी खड़े हम लोग तैयार मिलेंगे आपको। जब जरूरत पड़े एक आवाज कर देना, एक फोन लगा देना हमारे किसी भाई को, प्रदेश अध्यक्ष को, किसी कार्यकर्ता को, हम लोग दल बल से हमें ठिकाने काम करेंगे। आप बिल्कुल अकेले नहीं है, मैं बता रहा हूँ आप बिल्कुल अकेले नहीं। आवाज करिएगा, पूरे प्रदेश का पासी अमेठी जिले में खड़ा होगा। एक आवाज मारिएगा और अगर एक आवाज मार दोगे तो पूरे प्रदेश का चक्का जाम करने काम करेंगे हम लोग। विधायक जी आप संघर्ष करिए, सुरेश पासी जी आप संघर्ष करिए, पूरा पासी समाज, पूरे भारत का पासी समाज आपके साथ में है। जिस दिन आप कह दोगे कि हर तहसील, हर विधानसभा में चक्का जाम होना चाहिए, तो मैं वादा करता हूँ सूरज पासी, लाखन आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष, सदस्य पासी एका मोर्चा, जिस जिले में हमारे लोग हैं हर जिले में चक्का जाम करने काम करेंगे। ये लोग हम लोगों को गाजर मूली हलवा समझते हैं, बताएंगे कि पासी होता क्या है, बताएंगे। फिर इतिहास दोहराया जाएगा। संवैधानिक युग में अपनी ताकत दिखाने का काम हम लोग करेंगे। और निकलो घर मकानों से, जंग लड़ो इन बेईमानों से। इनको दिखाना पड़ेगा अपनी वोट की ताकत, अपनी वोट की ताकत साथियों दिखाइए। और अब जो भाई जागरूक नहीं है उनको जागरूक करिए। हर बच्चा, हर माँ, हर बहन, हर भाई, हर बुजुर्ग अपने स्वाभिमान, सम्मान और अपने इतिहास और अपने आर्थिक मुद्दों पर वोट करेगा। आओ हम कसम खाते हैं, इन दल्लों को हम लोग इनको याद दिलाने का काम करेंगे कि हम लोग गाजर मूली हलवा नहीं है, हम दलित हरिजन नहीं है, हम भार सिंह नागवंशी राजपासी परिवार के लोग हैं, हम किसी से दबने वाले लोग नहीं, हम बागी थे, बागी हैं। जब भी अत्याचार आप करोगे उसके खिलाफ हम लोग बुलंद आवाज करके आपके सामने मिलेंगे और अत्याचार के खिलाफ लड़ते मिलेंगे, जन आंदोलन करते मिलेंगे, क्योंकि संविधान में अधिकार हमको मिला है। और जो भी हमारे अधिकार के आगे आएगा तो हम लोग उससे हर तरीके से निपटने की क्षमता रखते हैं। अगर आप संविधान का सम्मान नहीं करोगे, बार बार हमारा अपमान करोगे, महोदय हम लोग चूड़ियाँ नहीं पहनते, ये रुद्राक्ष पहनते हैं महादेव का, महाकाल का, आप समझ लीजिए। और हमारा खानदानी ब्लड है, हमको मार्शल आर्ट सीखने की जरूरत नहीं, हमारे खून में युद्ध है, हमारे खून में युद्ध है। हमको फाइट सीखने की जरूरत नहीं है, हम वो हनुमान हैं जो शक्तिहीन है। नल और नील की जरूरत है, हमको फाइट सीखने की जरूरत नहीं। खाली नल और नील याद दिला देंगे कि पासियों तुम्हारा ये इतिहास रहा है, तो आप समझ लीजिए गाजर मूली आप बन जाओगे, गाजर मूली आप बन जाओगे। जिस तरफ आंदोलन करने के लिए निकलेंगे बीच में रौंद दिए जाओगे, बीच में रौंद दिए जाओगे। और 17% हैं उत्तर प्रदेश में, सबसे ज़्यादा हम लोग हैं उत्तर प्रदेश में, सबसे ज़्यादा है। इतिहास उठा लेना, जनसंख्या, जनजातीय जनगणना करवा लेना, और जिस दिन पूरा पासी जागा उस दिन आपकी राजनीति खत्म। और भाइयों आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आज अत्याचार छुप नहीं रहा, हर जगह से दिख रहा है, इसलिए आप लोगों को दिक्कत है, पीड़ा है। कल भाई अत्याचार दिखता नहीं था, कोई दिखाने वाला नहीं था, कोई लड़ने वाला नहीं था, कल बहुत अत्याचार था, आज बहुत कम है, लेकिन दिखता है इसलिए बर्दाश्त नहीं होता है। ये याद रखिएगा। और मेरे भाइयों ध्यान दीजिएगा, अपनी ताकत बनिए, अपने लोगों की ताकत बनिए। जो समाज की बात करे, जो पासी समाज की बात करेगा वही उत्तर प्रदेश में राज करेगा, और जो पासियों की बात नहीं करेगा, दलित और हरिजनों की बात करेगा, उसको हम लोग उत्तर प्रदेश में राजनीति करने नहीं देंगे। ये आप याद करिए। मैं एससी समाज के सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग वो मार्शल कौम हो, वो बागी जातियाँ हो जिनको अंग्रेजों के द्वारा सूचीबद्ध किया गया था, इसलिए
क्योंकि जब भी देश और धर्म पे विपदा आएगी तो सबसे पहले बहुत सारे चाटुकार लोग समर्थन दे देंगे, लेकिन ये बागी जातियां समर्थन नहीं देंगी। इसलिए हमको अलग रखा गया है अनुसूचित जाति में। वो जातियां जो सूचीबद्ध की गई थी अंग्रेजों के द्वारा, ये बागी जातियां सदैव अपने देश और धर्म, अपनी भारत माता के लिए लड़ने के लिए तैयार रहती हैं। ये वो बागी जातियां हैं। याद रखिएगा साथियों, हम लोग वो मार्शल कौम के लोग हैं जो कभी किसी से दबे नहीं और अपनी भारत माता को कभी बेचा नहीं, न कभी सौदा किया। हमारे किले खंडहर तोड़ दिए गए, हम लोग मटियादार किले बना के जंगल में जाके पलायन करके लड़ते रहे, लेकिन अपने स्वाभिमान सम्मान से समझौता नहीं किया। बस संवैधानिक युग में भैया इनका ख्याल रखो, कोई लोग दारू मुर्गा कपड़ा लत्ता पोत ना करो। हाथ जोड़ के निवेदन है उन अपने गरीब भाइयों से ने जो भी SC ST OBC समाज के, सामान्य समाज के हैं, मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि दारू महुआ मुर्गा पोट ना करो, अपने स्वाभिमान सम्मान और इतिहास पे वोट करो। और जो लोग दलित हरिजन बता के आपसे वोट लेने आए उनको चप्पल का माला पहनाओ और घर से तुरंत भगा दो, तुरंत भगा दो। अब भैया जो पासी खून न खौले, खून नहीं वो पानी है, वो राजन की बात न करे, वो हरिजन का दीवाना है, दलित शूद्रन का दीवाना है, वही जाओ। हम हर जाति, हर बिरादरी, हर मजहब का सम्मान करते हैं, लेकिन कोई गैर संवैधानिक शब्द से हमारे लोगों को पुकारेगा, चाहे वो पत्रकार बंद हो, चाहे किसी भी समाज का बंद हो, सोच समझ के बोलिएगा, नहीं तो ये गैर संवैधानिक शब्द आप पुकारोगे तब भी हम लोग मुकदमा लिखवाने का काम करेंगे और बदतमीजी करोगे तो मारने भी काम करेंगे। इतना आप समझ लीजिए, क्योंकि अब बर्दाश्त नहीं होगा। 1000 साल पूरे हो चुके हैं, हम लोग पुनः अपनी शासन सत्ता की ओर वापस आ रहे हैं। जागो पासी भाइयों, जागो। अब वो दिन दूर नहीं जिस दिन सत्ता आपके कदम चूमेगी, फिर हम लोग इनको देखेंगे ये कितने पानी में है और हम लोग कितने पानी में है। एक मुकदमा लिखा रहे हो, 10-10 मुकदमा झेलने के लिए तैयार रहना, ये वादा है आपका। और सूरत पासी वादा करता है। मैं उन पार्टियों को आगाह करना चाहता हूँ जो आज विपक्ष में बैठी हुई हैं, वो पार्टियां नजर ध्यान दे ले, क्योंकि आज जिनको आप गाली दे रहे हो, कल अगर उनको अपना रिश्तेदार बना के पार्टियों में बैठाया तो कभी आपको जीतने नहीं दूंगा, कभी आपको जीतने नहीं दूंगा। इतना समझ ले। वर्तमान में जो भी विपक्ष की पार्टियां बैठी हुई हैं, अगर इन्हीं अत्याचारियों को आप अपना रिश्तेदार बना के अपनी पार्टियों में बैठाओगे ना, तो भाई मेरे तुमको तो बिल्कुल नहीं आने दूंगा, सूखा दिलवा दूंगा, किसी नई पार्टी का उदय हो जाएगा, लेकिन तुम लोगों को जीतने नहीं दूंगा। नहीं तो इन दुश्मनों को पहचानिए और अपनी पार्टी में जगह मत दीजिएगा। इतना याद दे लीजिए, अगर वाकई में PDO को लेकर चलो तो PDO को लेकर चलिएगा। अगर तुमने ये ऐसी कोई गलती की और इन लोगों को भरना चालू किया तो उन सभी पार्टियों को हम लोग खत्म करवाने काम करेंगे और सारा समाज उस पार्टी को छोड़ के तुमको सत्ता विहीन कर देगा और कभी तुमको नहीं आने देगा सत्ता में। क्योंकि आप लोग बात तो करते हो SC ST OBC की, लेकिन बाद में सर्व समाज को लेकर चलिए, लेकिन जो जातिवादी लोग हैं इनको पार्टी में मत लीजिएगा। इतना मैं बता दे रहा हूँ। अगर वाकई में इनको, अगर ये तुमको जिता पाते तो इनका ले लो और हमारे लोगों के यहाँ निकाल दो पार्टी से, नहीं बिल्कुल निकाल दो, क्योंकि तुम भूल जाओ मंगेश यादव की इनकाउंटर, लेकिन हम लोग नहीं भूला। हम लोग पासी आकाश भार्गव की हत्या नहीं भूलेंगे, हम लोग पासी आकाश भार्गव की हत्या नहीं भूलेंगे, हम अर्जुन पासी की हत्या नहीं भूलेंगे, हम श्रीचंद पासी की आत्महत्या नहीं भूलेंगे, हम राणा देवरिया भीरा गांव थाना भीरा का मामला संतराम पासी का नहीं भूलेंगे, हम नहीं भूलेंगे। हम इंदर पटेल जो कुर्मी समाज से आता है जिसको जिंदा जला दिया गया, हम नहीं भूलेंगे, हम याद रखेंगे। हम याद रखेंगे अमेठी में एक मुस्लिम बच्चे को मार डाला गया दौड़ा दौड़ा के राडों से, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आप भूल जाओगे, हम नहीं भूलेंगे, क्योंकि हम लोग भूलने वाले लोग नहीं है। जो सच्चा पासी है, जो वाकई में ओरिजिनल पासी है, वो कभी इन बातों को नहीं भूलेगा। मैं ये वादा करता हूँ, मैं तो जीवन में नहीं भूलूंगा और जो दोगले लोग होंगे वो भूल जाएंगे। आप लोग तैयार रहिए। देखिए हमारे पास संवैधानिक पद नहीं है, लेकिन हमारे पास हमारे लोग हैं और संविधान में हमारी अगर नहीं सुनी गई तो जन आंदोलन करने का अधिकार हमारे पास है और वो कोई नहीं छीन सकता। और जो लोग संविधान को ख़त्म करने की बात करते हैं, जिस दिन आप संविधान को ख़त्म कर दोगे उस दिन समझ लेना सारे पसिया ताल ठोक के मैदान में आ जाइए और जीकर लड़ना हो लड़ लियो। आप लोग चाहे तो संविधान खत्म हो जाए, ना खत्म करो। मैं बार बार कही थे संविधान ना खत्म करो। संविधान ने हम लोगों के हाथ बांध रखे हैं, हम लोग संविधान का सम्मान करते हैं। जिस दिन आप लोग संविधान को खत्म कर दोगे ना, उस दिन ये डोर टूट जाएगी और ये डोर जब टूटेगी ना तो इन हाथों में क्या क्या धारण होगा आप लोगों को पता है।
फिर हम लोग पीछे हटने वाले लोग नहीं। तुम्हारे हिम्मत नहीं कि हमसे भिड़ लो, बस शासन प्रशासन को आगे करते हो। हम लोग संविधान का सम्मान करते, इसका मतलब ये नहीं तुम हमारा बार बार अपमान करोगे। और हमारे साथी जाग चुके हैं, हमारे लोग जाग चुके हैं, अपने आप को पहचान चुके हैं, अपने इतिहास को पहचान चुके हैं। आप लोग जागिए और स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई में हर जगह फैल जाइए, एक हो जाइए। अगर एक पासिक थप्पड़ पड़े तो दर्द पूरे पसियाने उठे, टीका लेके चलो मेरे साथियों। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, और वोट का मतलब समझिए। वोट की चोट इनको देना सबसे बड़ी वोट की चोट है साथियों, वोट की चोट सबसे बड़ी है। और जिस तरीके से लखीमपुर खीरी में हमारे पासी समाज को दबाया जा रहा शासन प्रशासन के द्वारा, देखिए एक नए दिन का उदय होगा, आपका भी समय आएगा। और हम लोग नेम प्लेट जो है, नाम जो लिखा होता है उसको भी सेव कर लेते हैं। तो हम लोग लाठियों से नहीं डरते महोदय, इतना याद रखिएगा। जिस तरीके से हमारे भाई को मार डाला गया, आकाश भार्गव को इतना मारा गया कि खून की उल्टी हुई, प्राइवेट पार्ट से ब्लड निकले, बहुत पीड़ा है, बहुत पीड़ा है। ये मत समझिएगा हम लोग राजनीति करते हैं, ये दर्द है अंदर का जो छुपाए बैठे हैं। आज तुम अत्याचार कर रहे हो, हम शांत देख रहे हैं आपको, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग भूल जाएंगे। हम लोग सब याद रखेंगे, क्योंकि हम पासी हैं, 12 नहीं 40 साल तक याद रखते हैं। जब तक हमारी धमनियों में रक्त दौड़ता है, जब तक हमारे शरीर में ताकत रहती है, हम लोग भूला नहीं करते। और लाचार भी शरीर हो जाएगा तब भी नहीं भूला करते हैं। जब तक जान रहेगी तब तक याद रखेंगे आपको महोदय, इतना याद रखिएगा। आकाश को थाना प्रभारी से बात हुई, सुबह फ़ोन उठाया थाना प्रभारी ने, अब भैया वह टाइम रड़ा देवरिया के समय शिव दुबे जी का हटा दिया गया है और अपने बिरादरी के लोगों का लायक बिठा दिया गया है। तो वो भीरा थाना जो है करणी सेना के इशारे काम करता है। वो जिसको कहेंगे उठा लेंगे और जिसको कहेंगे नज़रबंद कर दो उसको नज़रबंद कर देंगे। ये इनका यही काम ही चल रहा है। आज सारे थाना इनके लोग के इशारे चल रहे हैं भैया, आप इतना समझ लो। लेकिन याद करो, ध्यान दो, हमारा अस्तित्व नहीं है इसमें, हमारा अस्तित्व नहीं है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे लोग की सुनते ही नहीं हैं। मुख्यमंत्री जी तो उनके हैं, मुख्यमंत्री हैं, हमारे लोग के तो मुख्यमंत्री कहाँ है। अब हम लोग अपन मुख्यमंत्री बने हुए हो, ठीक है मंत्री जी आप लोग जो भी करो सब ठीक है, हम लोग भाई अत्याचार आपका सह रहे हैं, लेकिन जब एक सीमा हो जाएगी ना तो पूरे प्रदेश से महाआंदोलन होगा। लाखों करोड़ों लोग जब राजधानी में आएंगे तब आपकी आंखें खुलेंगी। और चलो कोई बात नहीं है, जब खुली हैं तब खुली हैं। और हम तो चाहे थे कि हमारे लोग निकलिए, हमारे लोग निकलिए, अपने अपने घरों से समय बताया जाएगा, दिन बताया जाएगा और हिसाब से निकला जाएगा। हम भरेंगे अम्बेडकर मैदान, हम भरेंगे अम्बेडकर मैदान। अगर हमारे सम्मानित लोग चाहते हैं तो हम लोग भरेंगे अम्बेडकर मैदान और अपनी शक्ति को दिखाने का काम करेंगे। और जो प्रदेश भर में ये सब हो रहा है इसका समापन करने की कोशिश हम लोग पूर्ण जोर से करेंगे। जो लोग समझते हैं कि पासी इकट्ठा नहीं हो पाता है, अभी देख लीजिए 10-15 हज़ार इको गार्डन में इकट्ठा हुआ, इस बार लाखों की तादाद में हम लोग अम्बेडकर मैदान पहुँचेंगे, अम्बेडकर मैदान पहुंचेंगे, अम्बेडकर मैदान को भरेंगे। आप क्या समझ रहे हो, सीने में आग जल रही है, आग जल रही है। जिधर भी देखो उधर हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा। उस बच्चे को 5 दिन कस्टडी में रख के मारा गया, उसके प्राइवेट पार्ट में मैं यकीन से कह सकता हूँ कि उसके प्राइवेट पार्ट में पेट्रोल डाला गया, इसलिए उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लड निकला, इसलिए उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लड निकला है। खून की उल्टियाँ हुई हैं दुगनी मार खाने से। और वहाँ पे तो थाना प्रभारी को, हल्का प्रभारी को, सिपाही को बचाने की कोशिश की जा रही, मुकदमा पंजीकृत करके उसको जेल भेजा जाए। अगर वाकई में आप लोग सत्ता में बने रहना चाहते हो, नहीं तो ये लड़ाई अगर इसको नहीं भेजोगे तो हम लोग 2027 तक इसको ताज़ा रखेंगे, हर एक दिन कुरेचेंगे, हर एक दिन लोगों को याद दिलाएंगे, वोट देने के समय भी याद दिलाएंगे और जन आंदोलन भी करेंगे। तो आप समझ लीजिए हर एक जुल्म का हिसाब होता है, आज नहीं तो कल होगा और संवैधानिक ढंग से होगा। याद रखिएगा महोदय, लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, आगे बढ़ा दीजिए। और आज का समय हम लोग देख रहे हैं, बहुत जल्द हम लोग DRM ऑफिस घेरेंगे। महाराजा बिजली पासी वाला जो मतलब टिकट में लिख के आ रहा है लेकिन बोर्ड पे नहीं लिखा गया है, जवाब अब ये जो हेड ऑफिस है लखनऊ में ये देंगे कि महाराजा बिजली पासी जी का बोर्ड लगेगा कि नहीं लगेगा।
क्योंकि डीआरएम ऑफिस जब हम लोग जाएंगे ना तब ये खुद ही हमको बाकायदा रिकॉर्डेड बयान देंगे कि चल क्या रहा है। केंद्र सरकार के आदेश की अवहेलना हो रही है केवल व्यक्तिगत कुछ लोगों के कहने पर, तो चलो तुम जवाब दो के बाद हम लोग देखी थे, क्योंकि संविधान और कानून केवल तुम्हारे लिए नहीं है, सबके लिए है महोदय। इन सभी बातों को याद रखिएगा, अपने दिमाग में बसा लीजिए, दिल में बसा लीजिए। हर एक जुल्म का हिसाब लेना है अपने वोट से और उसकी चोट से। याद रखिएगा, जरूरत पड़ेगी आपको लाखों की तादाद में पुनः निकलना होगा। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आपने अपने घरों से निकलना चालू करिए, अपने स्वाभिमान, अपने सम्मान, अपने समाज के लिए। बहुत दिन हम लोग दूसरों को कंधा बन लिए, अब हम लोग अपने महाराजा लाखन पासी, महाराजा सातन पासी, महाराजा बिजली पासी, महाराजा सोहेलदेव पासी, महाराजा त्रिलोकचंद पासी अपने राजाओं का कंधा बन के निकलेंगे और सर्व समाज की रक्षा सुरक्षा करेंगे। लेकिन अपने इतिहास की चर्चा हर जगह करेंगे, बड़ी बेबागिश करेंगे, चाहे हमारे सुजाति हो, चाहे सर्व समाज की बात हो। हम लोग हर जगह अपने इतिहास की भी बात रखेंगे और सर्व समाज के इतिहास की बात रखेंगे। देखिए, हम लोग दलित शूद्र हरिजन बन के राजनीति करने वाले लोग नहीं है, हम किसी को अपमानित करने वाले लोग नहीं है महोदय। याद रखिएगा, जो पासियों की बात करेगा वही उत्तर प्रदेश में राज करेगा और आने वाला समय बताएगा, 2027 बताएगा और मिल्कीपुर उपचुनाव बताएगा। पासियों कसम है, ताकत दिखा दो, मिल्कीपुर उपचुनाव हरवा के दिखा दो इन लोगों को। इनको बड़ा गुमान है कि हम जीतेंगे, आइयम फला। तो भैया, हर पासी, हर सर्व समाज के लोग जो ही सरकार से पीड़ित है, हाथ जोड़ निवेदन है, मिल्कीपुर में ध्यान रखियो भैया, ध्यान रखियो, हाथ जोड़ निवेदन है। वोट व्यर्थ न करो, चालसाजी करी जाए, बीएसपी से खड़ा किया जाए, हर जगह से खड़ा किया जाए, लेकिन हमका देखना है न मथुरा न काशी, अयोध्या में अवधेश वासी। याद रखिएगा, ये बात मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। हमारा कोई काम हो चाहे न हो, लेकिन ये वर्तमान की सरकार के यहाँ हम लोग अपन ताकत दिखाना चाहिए, इसलिए तुम लोग मिल्कीपुर का हरवई हो। आप समझ लो, तुम मिल्कीपुर का हरवई हो, तुम्हारा कोई काम ना हो, हम लोग करवे, लेकिन तुमका मिल्कीपुर का हरवाना है तो हरवाना है, तुमका वोट देना है तो देना है अवधेश जी के लड़का के यहाँ। इतना तुम याद करो। और अवधेश जी के जो अवधेश प्रसाद पासी हैं भैया, समाज की आवाज़ बनो। हम लोग देखो, आप संवैधानिक पद पर बैठे हो, हम आपका सम्मान करी थे। आप चाहे मस्जिद में मजार में चाहे चादर चढ़ावा जाओ, चाहे चर्च में हम अगरबत्ती लगावा जाओ, चाहे मंदिर में आप घंटा बजावा जाओ, आप संवैधानिक हो, आप सारे धर्म और सारे मजहब का आपका सम्मान करे पड़ी। और जो कुछ जो कहा थे वो का कहा दो, आप अपन काम करो, पूरा समाज आपके साथ है। जो पासन की बात करी हम लोग उनके साथ हैं। हम जो देखो सबकी बात करो, लेकिन पासियों की खुल के बात करो। लेकिन अगर कोनो नेता दलित तो हरिजन बोला तो हमसे बुरा कोई हो ही ना, हम फिर तुम्हारे खिलाफ हो जीवे और तुम्हारे खिलाफ प्रचार करवे। अत्ता याद रखो, अपने आप का पासी का हो और सर्व समाज की बात करो, सर्व समाज का विकास करो। लेकिन पासिन का दलित तो हरिजन न कहो, न तो तुमका हम खुल के तुम्हारा विरोध करब। वो चाहे जितना बड़ा नेता हो, चाहे जितना बड़ा मंत्री हो, वो याद रख ली, पासिन का अपमान न करो। ये रजपसियन का अगर कोई अपमान किया ना तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल। देखिए, बाहर से नागवंशी राजपासी पासी परिवार के लोग हैं, बहुत स्वाभिमानी हमारा इतिहास है, हम लोग अपने ब्लड से जाने जाते हैं, खानदानी ब्लड है, इसलिए अपमान मत करिएगा। लड़े हैं इसलिए कमजोर पड़े हैं, किसी के साथ सामने हाथ नहीं फैलाए, किसी के सामने मत्था नहीं झुकाया, लड़ते रहे, सर कट गए, धर लड़ते रहे, तब जाके पासी कहलाए। याद रखिएगा भाई, याद रखिएगा, अपने स्वाभिमान सम्मान से कोई समझौता नहीं, चाहे जिंदगी भर लड़ना पड़े, चाहे जिंदगी भर लड़ना पड़े। यही से अपनी वाणियों को विराम देते हैं। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे और भगवान भोलेनाथ आपको वो ताकत दे, वो शक्ति दे, ताकि आप अपने समाज की लड़ाई लड़ सकें, अपने इतिहास की लड़ाई लड़ सकें और सर्व समाज की लड़ाई लड़ सकें। जब एक मंच पे आ जाओगे, मधुमक्खी का छत्ता बन के लड़ोगे तो आप सबकी लड़ाई लड़ सकते हो, सर्व समाज की लड़ाई लड़ सकते हो। लेकिन आपका परिवार आपके साथ जब होगा तभी आप सर्व समाज की लड़ाई लड़ पाओगे। यही से अपनी वाणियों को विराम देता हूँ। हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत। माता अवंतिका बाई लोधी अमर रहें, माता झलकारी बाई कोरी अमर रहें, छत्रपति शिवाजी महाराज अमर रहें, छत्र पाटिल शिवाजी महाराज अमर रहें।
महाराजा लाखन पासी अमर रहे, महाराजा सोहेलदेव पासी अमर रहे, महाराजा त्रिलोकचंद पासी अमर रहे, महाराजा सातन पासी अमर रहे, माता वीरांगना उदा देवी पासी अमर रहे। जय हिंद, जय भारत। आप लोग लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, अपने भाइयों तक बढ़ा दीजिएगा। ये क्रांति रुकनी नहीं चाहिए। और जो देखो, जो हरिजन टाइप के लोग हैं और जो लोग पहले पासी चौराहा लिखत हैं उसके बाद फला फला कर देते हैं, उनसे लोग से हम लोग कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। नहीं तो हुआ पे यहाँ जो लिखा रहा है उसका तुरंत लिखवाओ, कोशिश करो और दलित हरिजन शूद्र ना बनो, नहीं तो हमारी लोग की टीम में कोई जगह नहीं है। लोगन के पासी बन के चलियो तब हम लोग लेके चल पेबे। और जो लोग दिमाग लगावत हैं और दूसरे के कंधा बने घूम रहे, कोई पासी ना है, कोई गुलाम टाइप के लोग हैं, याद रखो। और बहुत सारे लोग लाइव देख रहे, उनका संदेश है जो काम नहीं करे हो होगा जल्दी पूरा करो, नहीं हमसे लोग से कोई मतलब न रखना।